नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम मोहन राकेश द्वारा रचित एकांकी बहुत बड़ा सवाल इस पर विचार करने जा रहे हैं। हम इसके बारे में जानेंगे, एकांकी के बारे में भी, और इस पर आधारित MCQs भी इस कक्षा में उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, ये जो मोहन राकेश द्वारा लिखी गई एकांकी है, इस एकांकी में मोहन राकेश ने सामाजिक व्यवस्था पर बहुत कड़ा प्रहार किया है। उनके अनुसार आज हर कोई अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को पहचानने की कोशिश नहीं करता। एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं सभी, और एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमारे समाज में प्रगति भी नहीं हो पा रही है। इस एकांकी में एक मीटिंग का दृश्य दिखाया गया है। आप सबको पता ही है, एकांकी से तात्पर्य है एक अंक वाला, जिसमें दृश्य बदलता नहीं है। एक ही जगह पर पूरा अंक जो है, नाटक जो है, वो खेला जाता है। तो दृश्य है एक मीटिंग का, जिस मीटिंग में एक सेक्रेटरी है, अध्यक्ष महोदय आए नहीं हैं, सदस्य लेट आ रहे हैं तो एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। वो मीटिंग में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अब अध्यक्ष के ना आने से जो सेक्रेटरी हैं शर्मा जी, वो परेशान हो जाते हैं, और वो जितने सदस्य वहाँ उपस्थित हैं उनमें से ही एक सदस्य जो मिस्टर कपूर हैं, उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठा देते हैं। शर्मा जी जब प्रस्ताव पढ़ना शुरू करते हैं तो मीटिंग में जो उपस्थित लोग हैं वो उस प्रस्ताव को पढ़ने ही ठीक से नहीं देते, और फिर एक एक करके उस प्रस्ताव का विरोध करना शुरू कर देते हैं। बीच में ही वो मीटिंग के मुद्दे से भटक जाते हैं, गाना सुनाने के लिए, कविताएं सुनाने के लिए कहते हैं। तो कुल मिलाकर ये बताया गया है मोहन राकेश जी द्वारा कि किसी भी समस्या का समाधान कैसे हो, जब तक ही हम उसके लिए बिल्कुल सीरियस होकर अपने प्रयत्न ना करें। और वो यहाँ यही बता रहे हैं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर कटाक्ष करने में लगा हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो है वो समस्या का हल खोजने के लिए सीरियस नहीं है। किसी व्यक्ति का अहंकार जो है वो इतना बड़ा है कि वो हर बात में अपने अहम को आगे ले आता है और समस्या का समाधान निकल ही नहीं पाता है। अब इस एकांकी पर आधारित कुछ MCQs हैं जिनके द्वारा एकांकी को और अधिक अच्छे से समझा जा सकता है। यहाँ MCQs एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के आगे 4 ऑप्शंस दिए होंगे और उसमें से सही उत्तर को चुनकर आपको लिखना होगा। तो एकांकी पर आधारित जो MCQs हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर बन रहा है वो है, सवेरे निकलो तो शाम तक चली आती है, शाम को निकालो तो सवेरा नहीं होने देती। इस कथन द्वारा किसका संकेत हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ठंड का, नंबर 2 धूल का, नंबर 3 हवा का, नंबर 4 बिल्ली का। तो बेटे, इस कथन के द्वारा धूल के बारे में बताया गया है, क्योंकि शुरू में ही 2 सफाई कर्मचारी श्याम बाबू और राम बाबू कमरे में सफाई करते दिखते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये धूल कभी समाप्त ही नहीं होती है। हम रात को सफाई करते हैं तो सुबह फिर हमें यहाँ पर धूल दिखाई देती है। प्रश्न 2 है, आप लोगों के हाथ पर लगी रहती है, फिर भी देर कर जाते हो, हमारी तो कोई बात ही नहीं। इस स्थान पर हाथ पर क्या लगी रहने की बात सही कही गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 धूल, नंबर 2 स्याही, नंबर 3 घड़ी, और नंबर 4 चोट। तो बेटा, इसका सही उत्तर है नंबर 3 घड़ी। ये बात राम बाबू और श्याम बाबू, जो सेक्रेटरी शर्मा जी आते हैं, उनसे ये बात कहते हैं कि आपके हाथ पे घड़ी आपने पहनी हुई है, फिर भी आप सही समय पर आते नहीं हैं, पहुंचते नहीं हैं। हमारे पास तो घड़ी भी नहीं है, हम टाइम किस तरह से देखें। प्रश्न 3 है, कपूर ने बैठक में पहुंचते ही वाह वाह क्यों कहा? ऑप्शंस हैं नंबर 1 शर्मा जी की प्रशंसा के लिए, नंबर 2 बैठक के समय से सबके पहले पहुंच जाने के लिए, नंबर 3 शर्मा पर कटाक्ष के लिए, नंबर 4 अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर व्यंग के लिए। तो सही उत्तर है, कपूर ने बैठक में पहुंचते ही वाह वाह
शर्मा जी पर कटाक्ष करने के लिए कही थी। वो शर्मा जी पर कटाक्ष कर रहा है और वाह वाह कर रहा है। प्रश्न 4 है, बैठक में चाय के पैसे किसने दिए थे? आपके ऑप्शंस 1 शर्मा जी ने, नंबर 2 कपूर साहब ने, नंबर 3 दीनदयाल ने, नंबर 4 प्रेम प्रकाश ने। तो सही उत्तर है बैठक में चाय के पैसे कपूर साहब ने दिए थे। प्रश्न नंबर 5 है, बहुत बड़ा सवाल एकांकी की रंगमंचीयता की सफलता के लिए किसको सर्वाधिक प्रमुख माना जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं रंगमंच की सादगी और सहजता को, नंबर 2 ध्वनि प्रकाश और छाया के निर्देश को, नंबर 3 कौशल संवाद योजना को, नंबर 4 व्यवहारिक भाषा को। तो बेटा इसका सही उत्तर है नंबर 3 कौशल संवाद योजना को। जो संवाद योजना है वो इतनी कुशल है कि उसी से ये एकांकी बहुत प्रभावी बन पड़ी है। प्रश्न 6 है, इस एकांकी के पात्र मुख्यतः समाज के किस वर्ग से लिए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं उच्च वर्ग से, नंबर 2 निम्न मध्य वर्गीय, नंबर 3 उच्च मध्य वर्गीय, नंबर 4 निम्न वर्गीय। तो इसका सही उत्तर है कि इस कहानी के पात्र जो हैं वो निम्न मध्यम वर्गीय वर्ग के सदस्य हैं। उनका संबंध निम्न मध्य वर्ग से है। प्रश्न 7 है, मैंने इसलिए अपना नाम वापस ले लिया, मुफ्त में सिरदर्दी। संतोष का यह कथन किसकी प्रवृत्ति का सूचक है? ऑप्शंस हैं अपने झूठे अहम को प्रकट करने का, स्पष्टवादिता का, अपनी व्यावहारिकता का, अपनी उदारता का। तो बच्चों इसका सही उत्तर है अपने झूठे अहम को प्रकट करने का। वह ये बात कहकर अपने झूठे अहम को प्रकट कर रही है कि अध्यक्ष बनकर सिरदर्दी कौन ले। प्रश्न 8 है, इस एकांकी का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 कर्मचारी संगठनों की निरर्थकता का प्रतिपादन, नंबर 2 निम्न मध्य वर्गीय चरित्र की त्रुटियों का उद्घाटन, नंबर 3 भारतीय जनता में जागरूकता के अभाव का प्रतिपादन, नंबर 4 पात्रों की मनोदशा का यथार्थ चित्रण। तो इसका सही उत्तर है निम्न मध्य वर्गीय चरित्र की त्रुटियों का उद्घाटन। बताया गया है कि निम्न मध्य वर्गीय लोग किस तरह से एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, अपने अपने अहंकार को आगे लेके चलते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करते लेकिन दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं। प्रश्न 9 है, रमेश प्रस्ताव के अपने समर्थन को क्यों वापस लेना चाहता है? आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 उसकी अव्यावहारिकता को देखकर, नंबर 2 उसमें 3 बार निम्न स्तर शब्द के प्रयोग के कारण, नंबर 3 कर्मचारी विरोधी होने के कारण, नंबर 4 शर्मा के साथ अपने मतभेद के कारण। तो इसका सही उत्तर नंबर 2 है उसने 3 बार निम्न स्तर शब्द का प्रयोग हुआ, इस कारण से वह गुस्सा हो जाता है और अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहता है। प्रश्न 10 है, यह हिंदी से हिंदी की डिक्शनरी मिल सकती है, यह कहकर कपूर ने अपनी किस भावना का परिचय दिया है? नंबर 1 शुद्ध हिंदी का मखौल उड़ाने के लिए, नंबर 2 हिंदी से अपनी अनभिज्ञता प्रकट करने के लिए, नंबर 3 निम्न स्तर का सही अर्थ समझने के लिए, नंबर 4 यह जानने के लिए कि निम्न स्तर शब्द है या शब्द गाली है या नहीं। तो सही उत्तर है नंबर 4 वह यह जानने की कोशिश करता है कि निम्न स्तर शब्द गाली है या नहीं। सही उत्तर इसका नंबर 4 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, राम भरोसे के घर में रहेगा और श्याम भरोसे के घर में। और बाबू लोग अपने अपने घर में रहेंगे। राम भरोसे के इस कथन द्वारा क्या संकेत है? नंबर 1 निम्न कर्मचारियों के आपसी हितों की टकराहट का, कर्मचारी संगठनों की निरर्थकता का, कर्मचारियों के बीच एकता के अभाव का, कर्मचारियों में जागरूकता के अभाव का। तो बच्चों इसका सही उत्तर नंबर 2 है
कर्मचारी संगठनों की निरर्थकता का। यह जो बात कही गई है कि राम भरोसे के घर में और श्याम भरोसे के घर में रहेगा, बाबू लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, बताते हैं कि संगठन सिर्फ नाम के हैं, वास्तव में वे कोई भी कार्य नहीं करते हैं, वे बिल्कुल निरर्थक हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। प्रश्न नंबर 12 है, उस मांग का अब तक हुआ भी है कुछ, इस कथन में किस मांग की ओर संकेत किया गया है? आपके ऑप्शन है कर्मचारियों के बच्चों की उचित शिक्षा व्यवस्था के लिए, कर्मचारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छोटे कर्जे के लिए, नंबर 3 मोहल्ले की सफाई के लिए, नंबर 4 अधिक समय तक काम करने के लिए अतिरिक्त भत्ते के लिए। तो प्रश्न संख्या 12 जो है इसका सही उत्तर दूसरी ऑप्शन है, कर्मचारियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा छोटे कर्जे के लिए। प्रश्न 13 है, पर इस बीच दूसरा प्रस्ताव पास हो गया है, वह दूसरा प्रस्ताव क्या है? नंबर 1 की बैठक स्थगित कर दी जाए, नंबर 2 की बैठक में सबके लिए जलपान की व्यवस्था की जाए, नंबर 3 तब तक मोहन अपनी कविताएं सुनाए, नंबर 4 या मनोरमा गीत सुनाए। तो सही उत्तर नंबर 3 है, तब तक मोहन अपनी कविताएं सुनाए। प्रश्न नंबर 14 है, शर्मा की फाइल से का खोया हुआ पेपर बताओ कहाँ मिलता है? नंबर 1 गुरप्रीत की फाइल में, नंबर 2 शर्मा की पैंट की जेब में, नंबर 3 कमरे के बाहर कूड़े में, नंबर 4 शर्मा की फाइल से बच्चों ने निकाल लिया था। तो इसका सही उत्तर है कि शर्मा की फाइल से खोया हुआ पेपर कमरे के बाहर कूड़े में मिलता है। प्रश्न 15 है, कपूर के गलत उच्चारण वाले शब्द से शुद्ध हिंदी का मजाक उड़ाया गया है। उत्तर में से एक शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग कपूर ने नहीं किया, वह कौन सा शब्द है बताएं। यहाँ 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इसमें एक शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग कपूर ने नहीं किया। तो जो आपको उत्तर 4 दिए गए हैं वो इस तरह से हैं, प्रस्ताव, दूसरा निमान, तीसरा संशोधन, नंबर 4 अधिअक्ष। तो इसमें बच्चों नंबर 2 ऑप्शन निमाना ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग कपूर ने नहीं किया था। प्रश्न 16 है, भाइयों और बहनों संबोधन पर सबसे पहले किस पात्र ने आपत्ति की? ऑप्शन है रमेश ने, नंबर 2 मोहन ने, नंबर 3 सत्यपाल ने, नंबर 4 प्रेम प्रकाश ने। तो सही उत्तर है सबसे पहले आपत्ति मोहन ने इस पर की थी। प्रश्न नंबर 17 है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति ने मीटिंग के लिए किसे अध्यक्ष बनाया गया? आपके ऑप्शन है दीनदयाल को, नंबर 2 मोहन को, नंबर 3 कपूर को, नंबर 4 प्रेम प्रकाश को। तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में मीटिंग के लिए कपूर को अध्यक्ष बनाया गया। प्रश्न नंबर 18 है, मीटिंग की अध्यक्षता करने वाला कपूर किस जरूरी काम से जल्दी जाना चाहता था? आपके ऑप्शन है नंबर 1 बाजार से कुछ खरीदने के लिए, नंबर 2 मनोरमा के साथ किसी स्थान पर जाने के लिए, नंबर 3 घर पहुंचने के लिए, नंबर 4 बाहर से आए हुए किसी मित्र को मिलने के लिए। तो सही उत्तर है वह मनोरमा के साथ किसी जगह जाना चाहता था, इसीलिए वह यह बहाना बनाता है कि उसे किसी ज़रूरी काम से जल्दी जाना है। तो इस तरह से बेटा इस एकांकी बहुत बड़ा सवाल पर जितने संभावित MCQs बन सकते थे वो इस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इसी तरह के आने वाले नए और उपयोगी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।